नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सामान्य ज्ञान के पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात की एवं उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तरों की, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक के बने रहिए और जो भी चैनल पर नया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बात हो रही है भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की, तो यह है कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, याद रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। अगला प्रश्न बनता है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो चित्रकूट जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। उसी प्रकार भारत का सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है? तो हुंडरू जलप्रपात, जो कि झारखंड राज्य में आता है। हुंडरू जलप्रपात भारत का सबसे छोटा जलप्रपात है। दोस्तों, एक प्रश्न बनता है, जब नदियों का पानी किसी ऊंची जगह से निचले स्थान पर गिरता है, ऊंचे स्थान से निचली जगह पर गिरता है, तो किसका निर्माण होता है? तो जलप्रपात का निर्माण होता है ना। यदि नदियों का पानी ऊंची जगह से निचले स्थान पर गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कांची नदी पर स्थित है। ठीक है, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कांची नदी पर स्थित है। उसी प्रकार गोकाक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में कांची नदी पर गोकाक जलप्रपात है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का एक आंसर बन जाता है कि झारखंड राज्य में कांची नदी पर गोकाक जलप्रपात स्थित है। ठीक है, अपना अगला प्रश्न है, लोध जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है या स्थित है? लोध जलप्रपात किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर। याद रखना है कि लोध जलप्रपात किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा गांधी जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है, वह किस नदी पर स्थित है? महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर, है ना। याद रखना है कि महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, केनरेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? केनरेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में, है ना। केनरेम जलप्रपात मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न बनता है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जबलपुर के भेड़ा घाट में। ठीक है, यह तो सभी को याद ही होगा कि जबलपुर के भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात बनता है, नर्मदा नदी पर। देखिए, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। डुडुमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? डुडुमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मत्स्यकुंड नदी। डुडुमा जलप्रपात ओडिशा राज्य में मत्स्यकुंड नदी पर स्थित है ना। याद रखना है। वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? वेनिया जलप्रपात तो भारत के किस राज्य में है? मेघालय में, है ना। वेनिया जलप्रपात भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। उसी प्रकार गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकाक जलप्रपात किस नदी पर है? तो घाटप्रभा नदी पर। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी में स्थित है। दोस्तों, चुलिया जलप्रपात से और एक प्रश्न बनता है कि चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। यदि एमपी के एग्जाम में यदि चुलिया जलप्रपात आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। चुलिया जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। कंफ्यूज नहीं होने की वजह यह है कि यह है चंबल नदी पर स्थित, और चंबल नदी मुख्यतः मध्य प्रदेश से निकलती है। तो हो सकता है कि अपने दिमाग में आ जाता है कि मध्य प्रदेश में हो सकता है। यदि आपको पता ना हो और तुक्का लगाना है तो तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है इसमें। चुलिया जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। उसी प्रकार दुग्धधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। दुग्धधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।
चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि चित्रकूट जलप्रपात एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो यह किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर। ठीक है, और किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न भी वही है कि चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। बरकाना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बरकाना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सीता नदी पर। ठीक है दोस्तों, बरकाना जलप्रपात सीता नदी पर स्थित है। दोस्तों, बरकाना जलप्रपात से और एक प्रश्न बनता है कि बरकाना जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। हुंडारू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो कि भारत का सबसे छोटा जलप्रपात है। हुंडारू जलप्रपात तो किस नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर। और किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में, है ना। याद रखना, हुंडारू से 3 क्वेश्चन हो गए। हुंडारू जलप्रपात से भारत का सबसे छोटा जलप्रपात है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और झारखंड राज्य में है। ठीक है। दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दूधसागर जलप्रपात तो दोस्तों यह किस नदी पर स्थित है? मांडवी नदी पर, है ना। यह अपने को याद रखना है कि दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। उसी प्रकार दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो गोवा राज्य में स्थित है। दूधसागर जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है। चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चचाई जलप्रपात की बात हो रही है तो यह है बिहार नदी पर, है ना। चचाई जलप्रपात बिहार नदी पर है और यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बिहार नदी पर बना हुआ मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात, और यह है किस जिले में? रीवा जिले में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवोती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो महाना नदी पर। केवोती जलप्रपात महाना नदी पर स्थित है। और केवोती जलप्रपात किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। केवोती जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। उसी प्रकार कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर, है ना। याद रखना है कि कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों, नर्मदा नदी पर बहुत से जलप्रपात है। दुग्धधारा, कपिलधारा, सहस्त्रधारा, धुआंधार जलप्रपात, यह सभी नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है चचाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मैंने अभी बताया था कि चचाई जलप्रपात किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात यह किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। उसी प्रकार अगला प्रश्न बनता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? कर्नाटक में। ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है और यह कावेरी नदी पर बनता है। ठीक है। कपिलधारा जलप्रपात से एक प्रश्न बनता है कि यह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। मैंने अभी बताया है कि कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उसी प्रकार कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कुंचिकल जलप्रपात है वाराही नदी पर। ठीक है दोस्तों, कुंचिकल जलप्रपात वाराही नदी पर स्थित है और किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है वाराही नदी पर। दोस्तों, यहां पर हम भारत के प्रमुख जलप्रपात से जुड़े हुए लगभग हर प्रश्न के हर जलप्रपात के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो उसी कड़ी में है कि साडनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? साडनी जलप्रपात तो यह है शंख नदी पर, है ना। साडनी जलप्रपात शंख नदी पर है। उसी प्रकार प्रश्न है कि साडनी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में। इसका उत्तर होगा झारखंड राज्य में। साडनी जलप्रपात झारखंड राज्य में शंख नदी पर स्थित है। राजरप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राजरप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दामोदर नदी और भैरवी नदी दोनों नदी पर स्थित है। दोनों नदियां मिलती है राजरप्पा जलप्रपात, दामोदर नदी और भैरवी नदी। ठीक है दोस्तों। राजरप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जो कि दामोदर नदी और भैरवी नदी के संगम स्थल पर बनता है। तो यह झारखंड में स्थित है राजरप्पा जलप्रपात, है ना। भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश राज्य में है।
भालकुंड जलप्रपात की बात हो रही है तो यह नर्मदा नदी पर बनता है और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न बनता है अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमृतधारा जलप्रपात तो किस नदी पर स्थित है? हसदेव नदी पर, है ना। याद रखना कि अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़ राज्य में। दोस्तों अगला प्रश्न है किल्लीयूर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किल्लीयूर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो उस नदी का नाम है सेवराय पहाड़ी नदी, है ना। याद रखना किल्लीयूर जलप्रपात सेवराय पहाड़ी नदी पर स्थित है। किल्लीयूर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। किल्लीयूर जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दुदुमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दुदुमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मधुकुंड नदी पर। और किस राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में, है ना। याद रखना कि दुदुमा जलप्रपात ओडिशा राज्य में मधुकुंड नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार अपना अगला प्रश्न है वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वसुधारा जलप्रपात तो अलकनंदा नदी पर स्थित है ना। और अलकनंदा नदी कहां पर बहती है? तो उत्तराखंड में। इससे यदि क्वेश्चन आया कि वसुधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है तो उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर। ठीक है। पायकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों पायकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह है पायकारा नदी पर। उस नदी का नाम पायकारा ही है। ठीक है। यह किस राज्य में स्थित है आपको आने वाले प्रश्न में बताता हूं मैं। पायकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो पायकारा नदी पर।